चलिए दोस्तों, स्वागत है आप सभी का वर्ल्ड अफेयर चैनल पर। स्टार्ट करते हैं अपने आज के करंट अफेयर डेली बेसिस पर। यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं कि पॉइंट ऑर्गेनाइजेशन स्पेशल डे एंड स्कूल डे न्यूज ऑफ द डे इन पीवाईक्यूज। आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करें अमन सर वाईफाई, क्योंकि इस वीडियो का पीडीएफ सिर्फ और सिर्फ इसी टेलीग्राम चैनल पर आता है। 6 AM का वीडियो है, रेगुलर देखेंगे ज़्यादा बेनिफिट होगा। और ये स्पेशल ऑफर 20% डिस्काउंट आपको मिल रहा है। आपको लाइव अमन कोड यूज़ करना है और इस डिस्काउंट को अवेल करना है अनअकैडमी के कोर्सेज पे। चलिए, तो पहला क्वेश्चन आप सभी के सामने, प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा एड्रेस करने वाले नेवल इनोवेशन एंड इंडिजनाइजेशन ऑर्गेनाइजेशन सेमिनार, और ये कहाँ पे होने वाला है सेमिनार? तो आंसर इस क्वेश्चन का दिल्ली में। देखिए, ये जो सेमिनार है नेवल इनोवेशन का, ये सेमिनार दिल्ली के जो भवन है यहाँ पर होगा, और ये आत्मनिर्भर भारत को भी रिप्रेजेंट करेगा सेल्फ रिलायंस डिफेंस सेक्टर में होने के लिए। इसमें जो है स्प्रिंट चैलेंज भी जो है इनिशिएट किया जाएगा, जिसमें इंडिजीनियस टेक्नोलॉजी को बूस्ट करने के लिए इंडियन नेवी में जो है अनाउंसमेंट की जा रही है। जैसे कि आर्मामेंट्स हो गया, एविएशन हो गया, इन सब पे फोकस किया जा रहा है सेमिनार में इस चीज़ पे भी फोकस किया जा रहा है जो सागर का विजन है, सिक्योरिटी एंड ग्रोथ ऑफ फॉर ऑल इन द रीजन, इंडियन ओशन रीजन में। आज़ादी का अमृत महोत्सव इस साल 15 अगस्त को बनाया जा रहा है, तो इसमें ये भी टारगेट है एनआईओ का ही, डिफेंस इनोवेशन ऑर्गेनाइजेशन में, जो है कि 75 न्यू इंडिजीनियस टेक्नोलॉजी और प्रोडक्ट जो है नेवी में होने चाहिए, इंक्लूड किए जाने चाहिए। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। एक्सपोर्ट एग्रीकल्चर का जो है और फूड प्रोडक्ट का जो है ये राइज किया है कितना? अगर देखा जाए इसी साल के स्टार्टिंग के 3 मंथ में, तो ये 14% राइज किया है। तो ये एक अच्छा ट्रेंड कह सकते हैं एक्सपोर्ट का, जो एग्रीकल्चर का और फूड प्रोडक्ट का 14% स्टार्टिंग के ही 3 मंथ में जो है ये देखने को मिला है, कोरस्पॉन्डिंग टू लास्ट ईयर जो था। इवन जो फ्रेश फूड और वेजिटेबल्स है उसमें 8.6% है। और जो अगर देखा जाए फूड प्रोडक्ट लाइक प्रोसेस फूड प्रोडक्ट जो है, उसमें ग्रोथ जो है बहुत ज़्यादा मैसिव हुआ, 36.4% के आसपास जो है ग्रोथ हुआ। ये सारा डाटा जो है मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के द्वारा दिया गया, क्योंकि इनके द्वारा कुछ ऐसे इनिशिएटिव किए गए जिससे इन टोटल ग्रोथ अगर देखा जाए वो 25% इंक्रीज हुआ है कंपेयरिंग टू लास्ट ईयर। चलिए देखिए, कौन से देश के नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन ने कंडेम किया है जो अटैक किया गया हिंदूज पे? तो आंसर इस क्वेश्चन का बांग्लादेश। देखिए, हाल फिलहाल में जो है ऐसी घटनाएं सामने आ रही है बांग्लादेश में कि हिंदूज पर अटैक किया जा रहा है। अभी हाल फिलहाल में एक फेसबुक पोस्ट की वजह से जो है कुछ लोग एक हिंदू माइनॉरिटी के होम के नियर बाय खड़े हो गए जाके, और थोड़ा सा मॉब ने परेशान किया, तो वो एक तरीके से अटैक की तरह ही काउंट किया जाएगा। और इसी वजह से जो है, क्योंकि बांग्लादेश को सेकुलर कंट्री माना जाता है, बांग्लादेश इस्लामिक कंट्री नहीं है स्पेसिफिक लाइक पाकिस्तान, तो वहाँ पे अगर ऐसा हो रहा है तो नेशनल ह्यूमन राइट जो कमीशन है बांग्लादेश का, उन्होंने कहा है कि कम्युनल वायलेंस अगर आप किसी भी एक पर्टिकुलर कम्युनिटी के अगेंस्ट करते हो तो वो जो है एक्सेप्टेबल नहीं है बांग्लादेश जैसे देश में। चलिए देखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हाल फिलहाल में जो बीजीबी और बीएसएफ है इनके बीच में डीजी लेवल कॉन्फ्रेंस हुआ ढाका में, तो ये कौन सा था? तो 52nd था। देखिए, क्योंकि बॉर्डर फोर्सेस हैं इंडिया और बांग्लादेश की, तो दोनों के बीच में डिस्कशन होता ही रहता, तो ये 52nd डायरेक्टर जनरल लेवल बॉर्डर मीटिंग हुई है जो कि बांग्लादेश में कंडक्ट की गई थी। इसके लिए इंडिया की तरफ से एक टीम गई थी जिसके जो हेड थे डीजी बीएसएफ पंकज सिंह जी थे, जो कि ढाका में ये मीटिंग हुई। उसमें इसके बाद जो है डेलीगेशन का विजिट पद्मा ब्रिज और कोक्स जो बाज़ार है यहाँ पे भी हुआ, बायलैटरल रिलेशन इंक्रीज करने के लिए दोनों देशों के बीच में। कॉन्फ्रेंस जो कंक्लूड होगी वो 21 जुलाई को कंक्लूड होगी विद द साइन ऑफ जॉइंट रिकॉर्ड ऑफ डिस्कशन, जीआरडी जो है साइन किया जाएगा जो जो चीज़ें डिस्कशन हुआ है। तो इसमें डिस्कशन और भी चीज़ों के ऊपर है। कोऑर्डिनेटेड बॉर्डर मैनेजमेंट प्लान जो है इसमें से वन ऑफ द इम्पोर्टेंट थिंग है। देखिए, ग्रैंड मास्टर आर जो प्राग आनंदा हैं, ये हाल फिलहाल में पैरासिन ओपन चेस जो है जीते हैं। ये कहाँ पे हुआ? तो आंसर क्वेश्चन सर्बिया। सर्बिया में ये जो है पूरा मैच हुआ पैरासिन ओपन, जिसमें ए क्लास चेस टूर्नामेंट में हमारे यंग इंडियन ग्रैंड मास्टर जो हैं ये जीते हैं। और देखा जाए तो सेकंड नंबर पे अलेक्जेंडर प्रेडिक जो हैं ये सेकंड पोस्ट पे रहे। अगर ग्रैंड मास्टर का स्कोर देखा जाए तो इनका स्कोर जो है 8 पॉइंट रहा था। और अगर थर्ड नंबर ग्रैब किया जाए तो वो सोलियमन जो है इनके द्वारा ग्रैब किया गया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनके अगर एज पूछा जाए तो मे बी क्योंकि कम एज है तो इन पे क्वेश्चन आ सकता है, 16 साल के हैं। चलिए देखिए, एक और क्वेश्चन आप सभी के सामने, कौन से यूनियन मिनिस्टर हैं जिन्होंने सेफ्टी मीट और
जो है इसके ऊपर डिस्कशन किया है टेक्निकल स्नैक की वजह से। तो ये एविएशन से संबंधित ये मीटिंग हुई थी, तो स्किंदिया जी के द्वारा जो है इसे मीट को जो है होस्ट किया गया। देखिए हाल फिलहाल में दो ऐसे बड़ी घटनाएं हुई हैं जो कि इंसिडेंट्स एक एक्सीडेंट के रूप में भी कन्वर्ट हो सकता था। इंडिको अभी हाल फिलहाल में इंडिको की एक फ़्लाइट 6E1406 जो है इसको कराची में डाइवर्ट किया गया। अकॉर्डिंग टू द पायलट टेक्निकल डिफेक्ट था, जिसकी वजह से जो है प्रिकॉशन लिए गए और एयरक्राफ्ट को जो है कराची में जो है डाइवर्ट किया गया। और पाकिस्तान सिविल एविएशन ने इस चीज़ का स्टेटमेंट भी दिया है कि इंडिगो की जो फ़्लाइट है उसके पैसेंजर को सेफली जो है रखा गया, कोई ऐसा कोई बड़ा इंसिडेंट नहीं हुआ। इससे पहले जो है इंडिको दिल्ली वडोदरा जो फ़्लाइट थी इसमें भी ऐसा ही एक वेरिएशन देखने को मिला था। तो ये एक बड़ा कंसर्न है जो टेक्नोलॉजी लैक्स हो रहे हैं। इसके चलते जो है डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन DGCA और यूनियन सिविल एविएशन मिनिस्टर जो हैं इन्होंने एक हाई लेवल मीटिंग रखवाई और इश्यूज़ का जो है जो भी इशू था उसको सॉल्व करने की कोशिश की जा रही है। इंडियन ओलंपिक से संबंधित जो है अब एक टीम जो है स्क्वाड पूरा जा रहा है कॉमनवेल्थ में, और ये कितने मेंबर होंगे उसमें, तो आंसर है 322 मेंबर। तो इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन ने अनाउंसमेंट किया है कि 322 मेंबर इंडियन स्क्वाड के जो हैं इस बार के कॉमनवेल्थ में जाने वाले हैं, जो कि रिंग में होने वाला है 28 जुलाई से। इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसमें जो टीम मेंबर्स में 215 एथलीट हैं, 107 ऑफिशियल हैं। देखिए इसका अनाउंसमेंट किसके द्वारा किया है, मिस्टर राजीव मेहता जी के द्वारा, सेक्रेटरी जनरल है ये इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन के। ये बेस्ट एवर टीम मानी जा रही है इस बार की। इससे पहले जो गोल्ड कोस्ट में 2018 में कॉमनवेल्थ गेम्स हुई थी उसमें जो परफॉर्मेंस था उससे बेटर ही परफॉर्म किया जाएगा। देखिए हमेशा जैसे कोई एक बड़ा इवेंट होता है तो उसके शेफ डी मिशन होते हैं कोड के, तो इस बार जो है मिस्टर राजेश भंडारी जो हैं, जो कि वाइस प्रेसिडेंट है बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के, इनको अपॉइंट किया गया है कॉमनवेल्थ के शेफ डी मिशन। ठीक है, इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, इसमें आ सकता है क्वेश्चन। देखिए हाल फिलहाल में कौन सी कंट्री है जिन्होंने ये दावा किया है कि एक प्लैनेटरी ट्रेन कनेक्ट करने वाले हैं जो अर्थ, मून और मार्स को कनेक्ट करें। मतलब थोड़ा सा वियर्ड स्टेटमेंट लग रहा है, लेकिन जापान कह रहा है कि जापान एक ट्रेन चलाने वाला है जो अर्थ को, मून और मार्स तीनों से कनेक्ट करने वाला है। ये बहुत यूनिक सी बात हो जाएगी अगर ये ऐसा सक्सेसफुली जापान करता है। ठीक है, जापान के अनुसार जो है अर्थ जैसा एनवायरनमेंट क्रिएट किया जाएगा मून और मार्स पे, और ये एक इंटरप्लेनेटरी ट्रेन चलाने वाले हैं जो कनेक्ट करेगा तीनों को, अर्थ, मून और मार्स को। अब ट्रेन को कनेक्ट करने के लिए एक कैप्सूल क्रिएट किया जा रहा है। देखिए दो तरीके के कैप्सूल क्रिएट करे जा रहे हैं और वो भी ग्लासेस से बने होंगे। ठीक है, ये जो ग्लास है इसका नाम भी इसी तरीके से जो है रखा गया है। पहला रखा गया जो मार्स के लिए मार्स ग्लास, और जो मून के लिए उसे ल्यूनर ग्लास रखा गया। इसमें एक एनवायरनमेंट क्रिएट किया जाएगा, अर्थ टाइप एनवायरनमेंट क्रिएट किया जाएगा। अगर रेडियस देखा जाए तो ल्यूनर कैप्सूल जो होगा उसमें 15 मीटर का रेडियस होगा, और जो मार्स के लिए है उसका 30 मीटर का जो है रेडियस होगा। ये ग्लास जो है इसमें एनवायरनमेंट, आर्टिफिशियल ग्रेविटी, ट्रांसपोर्ट सिस्टम, प्लांट, वाटर, ये सब फैसिलिटी जो है प्रोवाइड की जा रही है। इसके लिए जो प्रोजेक्ट है, प्रोजेक्ट के लिए इन्होंने ज्वाइन किया है एक तो क्योटो यूनिवर्सिटी के साथ जो जापान का है, और इन्होंने कोलैबोरेट किया है कजीमा कंस्ट्रक्शन कंपनी के साथ इस पूरे प्रोजेक्ट के लिए। चलिए एक और क्वेश्चन देखिए, कौन सी कंट्री का इन्फ्लेशन 1990 से लेके अभी तक का सबसे हाई इन्फ्लेशन है। कोई भी देश जो है, जितने भी आप देश देखें, जैसे अभी GST की जो है GST इंक्रीज़ हुआ है इंडिया में भी, तो इस देश में 7.3% इन्फ्लेशन हुआ अभी तक का सबसे हाईएस्ट, ये न्यूजीलैंड है। तो हर एक जगह ऐसा ही हो रहा है। पिछले 30 सालों में अभी तक का सबसे ज़्यादा 7.3 है। हाउस होल्ड और फूड, पेट्रोल, हाउसिंग कोस्ट सब कुछ जो है बढ़ चुकी है। मेजर बैंक जो न्यूजीलैंड का है ANZ और रिजर्व बैंक, इनके द्वारा ये प्रिडिक्ट किया गया जो इन्फ्लेशन जो है ये 7 और 7.1 के बीच में होना चाहिए था, लेकिन अभी रिसेंट फोरकास्ट 7.3 जो है माना गया है। और ये अपडेट डेफिनेटली इस चीज़ को दर्शाता है कि बाकी सभी चीज़ों का जो जैसे कंस्ट्रक्शन कॉस्ट हो गया वो 18% हाई हो गया। ठीक है, पेट्रोल कोस्ट 32% हाई हो गया, डीजल कोस्ट भी जो है 74% इंक्रीज़ हुआ। तो ये एक बड़ी बात है न्यूजीलैंड जैसे देश के लिए। सेंटर ने हाल फिलहाल में ऑल पार्टी मीटिंग जो है रखी डिस्कस करने के लिए किस देश के क्राइसिस, तो श्रीलंका के। देखिए श्रीलंका में जो भी हो रहा है उसका इम्पैक्ट इंडिया पे ज़रूर पड़ेगा क्योंकि नेबरिंग कंट्री है। तो यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन जी और एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर जो एस जयशंकर जी हैं, ये एक ब्रीफ पॉलिटिकल पार्टी मीटिंग रख रहे हैं। इंडिया के जितने भी मेंबर्स हैं पॉलिटिकल पार्टी से इसमें जो है डिस्कशन करने वाली है। इसका अनाउंसमेंट पार्लियामेंट्री अफेयर मिनिस्टर प्रहलाद जोशी जी के द्वारा किया गया।
देखा जाएगा कि क्या श्रीलंका के लिए इंडिया कर सकता है। देखिए इसकी जो डिमांड है वो सबसे बेसिकली श्रीलंका के पास के जो साउथ की स्टेट्स हैं हमारी, उनके द्वारा डेफिनेटली ज़्यादा की जा रही है। डीएमके और AIADMK जो है, इन्होंने श्रीलंका के इश्यूज़ को रेज़ किया, और तमिल पॉपुलेशन रहती है श्रीलंका में, तो इस वजह से भी इस इशू को रेज़ किया गया कि कुछ ना कुछ किया जाए और क्राइसिस को जो है नेबरिंग कंट्री में कम किया जाए इंडिया की तरफ से। चलिए क्विक पॉइंट देखिएगा, हाल फिलहाल में कौन सा देश इसने ये कहा है कि इन्हें यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की परमानेंट सीट के लिए ऑफर किया गया था, लेकिन इन्होंने इस चीज़ को रिजेक्ट कर दिया। तो ऐसा पाकिस्तान ने कहा है। हाल फिलहाल में इंडिया की जो नेवी डेलीगेशन है, इन्होंने कौन से देश की नेवी डेलीगेशन से डिस्कशन किया, तो ब्राज़ील से। देखिए अज्यूम किया जा रहा है कि वेस्ट बंगाल के जो गवर्नर है जगदीप धनखड़ जी, वो नेक्स्ट वाइस प्रेसिडेंट बन सकते हैं। मतलब ये एक तरीके से अभी कैंडिडेट जो है वाइस प्रेसिडेंट अनाउंस हो सकते हैं। चलिए देखिए, कल एक सवाल पूछा गया रोवर कप का, तो आंसर है इस क्वेश्चन का ये फुटबॉल है। सौरभ के द्वारा बिल्कुल सही आंसर। आज का सवाल, चोला किंगडम बेसिकली इंडिया के कौन से रीजन में था, आंसर कमेंट बॉक्स पे दीजिएगा। दोस्तों टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करना है, इस वीडियो का PDF इस टेलीग्राम चैनल पे ज़रूर आता है, साथ के साथ रिपोर्ट एंड विन का ऑप्शन। और देखिए ये ऑफर मिस मत करिएगा, ये लिमिटेड ऑफर है। अगर आप 20% डिस्काउंट अवेल करना चाहते हैं तो आज ही कर लीजिएगा लाइव अमन कोड पे। एटलीस्ट ऐसी अपॉर्चुनिटी को तो मिस ना करें। फीस हाइक होने से पहले आप इतना देखें कि आपको एक कोड पे सब ऑफर मिल रहा है। अनअकैडमी पे जो बेस्ट कोर्स हो सकते हैं वो अवेलेबल हैं लाइव अमन कोड पे। तो आपको उसके लिए सिर्फ और सिर्फ इतना करना, आप कोई सा भी अनअकैडमी का कोर्स ज्वाइन करेंगे तो आप कोड लाइव अमन एटलीस्ट लगा के देखिएगा, आपको आज जो है पहले से ज़्यादा जो है डिस्काउंट्स देखने को मिलेंगे। कोड यूज़ करिए लाइव अमन यहाँ पे, फिर प्रोसीड टू पे करिए और बेनिफिट आज ही उठाइए, कल पे मत छोड़िएगा, क्योंकि अगर आप कल देखेंगे मे बी जो है चेंजेस आ जाए, तो आज के ऑफर को आज ही यूटिलाइज करिएगा लाइव अमन कोड यूज़ करके। बाकी सेशन को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग।